व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल। जैसा कि पता है आप लोगों के जो एग्ज़ाम है कंपार्टमेंट के हों चाहे इम्प्रूवमेंट के हों, तो अब आपके जो है एग्ज़ाम 15 तारीख और 16 तारीख को रखे गए हैं। मतलब 15 तारीख को और 16 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। अगर आप लोग ये वीडियो एग्ज़ाम से एक दिन पहले देख रहे हो या जिस दिन एग्ज़ाम में मॉर्निंग में देख रहे हो, और भाई ये पेपर जो मैं आपके सामने रिलीज़ कर रहा हूँ फॉर द एक चीज़ बता दूँ, ये क्लास 10th वालों के लिए है। बस क्लास 10th के लिए। अब एक सबसे बड़ी बात ये है, इसके अंदर मैं जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मेन तो आप लोगों को जो पता है, आप लोगों को साइंस एंड देन मैथ्स, ये दो ही पेपर आप लोगों के सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो मैं इनका जो पेपर है, पहले ये मैथ के पेपर की बात करूँगा, उसके बाद करूँगा मैं साइंस के पेपर की। अब जो ये पेपर दिखाने वाला हूँ, अगर आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिया, समझ लो कि आप गारंटेड, मैं खुद गारंटी ले रहा हूँ कि आप लोग डेफिनेटली कंपार्टमेंट एग्जाम्स को क्लियर करके आ जाओगे। जो पेपर मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, वाकई आपको करना है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कोई और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आपको तुरंत वो भी मिल जाएगा। सब कुछ आपको हैंड टू हैंड मिल रहा है। अभी ये वीडियो की डिमांड मेरे पास आई थी, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और अदरवाइज़ आपको मैं बता दूँ, ये वीडियो ऑलरेडी कवर थी, बट मैं सोचा कि अपलोड करूँ कि ना करूँ, आप लोगों के काम आए ना आए, मतलब काम तो आएगी। अदरवाइज़ बाकी टाइम वेस्ट ना करते हुए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करना, इस वीडियो को बेसिकली 2x पे देख लें, जिससे कि आप लोगों का काम जल्दी से जल्दी हो जाए। अब बेसिकली हम लोग बात करें, ये आपका जो है क्लास 10th मैथ का पेपर है कंपार्टमेंट का। ये आपका भी जो कंपार्टमेंट में जो इस बार 2025 में जो पूछा जाएगा, वही उनमें से इसी में से ही आपके अधिकतर क्वेश्चंस मिलते जुलते देखने को मिलने वाले हैं। अब बेसिकली इसमें देखो क्या चीज़ है, वही सेम आप लोगों के जो हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेना, इंग्लिश वाले जो हैं वो आपके इंग्लिश में भी लिखा हुआ सब कुछ। कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अब एक बार हम लोग जानकारी दे लेते हैं क्या रहेगा। सेम चीज़ है, वही जो चीज़ हर बार होती है, 38 क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन पर कंटेन्स 38 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन आपके कंपलसरी हैं। और आपके जो है सेक्शंस कितने डिवाइडेड हैं, 5 सेक्शंस आपके डिवाइडेड रहेंगे। जैसे कि आपका मेन, आपको अब ज़्यादा मैं ये चीज़ें क्या बताऊँ, जो अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम दे के आए तो आपको ऑलरेडी ये सब चीज़ें पता होती हैं। हम डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन पे। तो बेसिकली आपका जो है क्वेश्चन MCQs ही आएंगे। पहली बात तो, इफ़ x इज इक्वल टू 5 इज सॉल्यूशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ये दे रखी है, एंड आपको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी है k की। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो अकॉर्डिंगली। देखा है तो मेन बोर्ड एग्जाम से यार देखो, बेसिकली अगर इसमें क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे, जैसे 2 पॉजिटिव इंटीजर्स वाले क्वेश्चन हो गए, एंड देन ये आपके तो हिंदी वाले हो गए सारे। ऐसे ही कर करके ये पहला पेज आपका इंग्लिश का है। हाँ, फिर अगर अगला है पर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू 2a एंड y इज इक्वल टू 3b एंड a प्लस बी, तो ए बी इज इक्वल टू एन देन 0। ग्राफिकली आपको पूरा बताना है कि ये कौन सी लाइन है। तो देखा जाए एक तरीके से के वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बेसिकली। एंड देन इसमें आपको एक ट्राइंगल वाला भी और सर्कल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इफ जो एक फिगर दे रखी है आप लोगों को, इफ पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स एंड ड्रॉन इन अ सर्कल एंड सेंटर ओ एंड रेडियस दे रखा है वो 5। अब बताना है आपको एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड इसकी आपको पी ए की जो लेंथ है वो आपको निकालनी है। तो इसी यार एक तरीके से देखा, बेसिकली एक नंबर का क्वेश्चन है, बट आप लोग आराम से कर सकते हो। और दूसरा ये MCQ है पूरा, तो MCQ में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल MCQ का आपको तरीका बताता हूँ। अब आप लोगों का कंपार्टमेंट एग्जाम है, तो देखो आपके 20 MCQs हैं। अब भाई देखो, ऐसा नहीं है कि ABCD का कुछ भी लगा दो। जो पहले 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 सॉल्व करके देखना, सॉल्व करके आपका आंसर आ रहा है, मिलता जुलता लग भी रहा है ना, तो लगाना। अदरवाइज़ जो है आप लोग तुक्का, जो तुक्का जिसे हम लोग कहते हैं, तुक्का भाई थोड़ा लगा के आ जाना। MCQ है तो भाई देखो, अगर एक आध MCQ निकल के आ भी जाता है यार, कि क्या कहते हैं कि हमें ना आ रहा हूँ, एक नहीं 5-6, अगर 5-6 अगर निकल के आ जाते हैं, तो भाई सिंपल सी ट्रिक है। उसमें आप लोग ज़्यादातर, मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर B या फिर A, इन दो में से आपका जो है आंसर निकल के आएगा ज़्यादातर। तो आप B या A में से ही तुक्का लगा के आना है, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। पास आप लोग, मतलब अगर 5-6 में से एटलीस्ट 2-3 से आपके सही निकल जाएंगे, 2-3 में निकल के 2-3 नंबर आपके यहाँ से कवर अप हो जाएंगे। अब ये हो गया पूरा MCQ बेस्ड, ठीक है। अब जिसको साइंस का भी आना तो वो स्किप आगे कर देना, आगे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अब अगला अगर हम लोग आ जाएं, देखो 17, 18, 19वां एंड देन 20वां, ये तो पूरा आपका जो है MCQ बेस्ड का था। अब अगला आ जाते हैं हम लोग, ये आपका एजर्सन रीज़न भी आएगा इसमें। तो आपको सिंपल सी बात है, एजर्सन रीज़न कैसे पीछे रह सकता है। अब अगला आता है सेक्शन B। अब सेक्शन B आ चुका है। सेक्शन B में अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन आपका भाई पहला ही एक है, ये आपको आई होप से आता होगा। ये आपका अच्छा, PQRS इज अ टेम्पजम विद PQ पैरेलल SRK, मतलब PQ हो जाए पैरेलल है SRK, एंड इफ MNN आर 2 पॉइंट्स ऑन अ नॉन पैरेलल
साइड्स पी एस एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली सच डैट एम एन इज़ पैरेलल टू पी क्यू, देन आपको जो है ये पूरा ये प्रूव करना है। पी एम अपॉन में एम एस एंड क्यू एन अपॉन में एन आर को आपको प्रूव करके बताना है। तो आई होप सो अब इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये डायरेक्टली आपको जो एन सी आर टी का क्वेश्चन है डायरेक्टली आपको दे दिया है, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। सॉल्व करो। अब फिर अगला आता है प्रूव करना है आपको। ये प्रूफ वाला भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। इसमें क्या है कि प्रूव करना है आपको 7 - 3√5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है इसके बराबर, इसको मतलब आपको प्रूव करके बताना है, ठीक है। कैसे प्रूव करोगे वो आप लोगों ने जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से आप लोगों ने ऑलरेडी आपको चीज़ें पता होंगी। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपको जो सर्कल वाला, तो इसमें से एक चीज़ देखोगे सर्कल के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब मैं एक क्वेश्चन नहीं पढ़ने बैठूंगा बिकॉज जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है वही मैं पढ़ के बता दूंगा, बिकॉज इससे वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब आप लोगों के पास टाइम इतना तो है नहीं, ऑलरेडी आप इस वीडियो को 2x भी देखोगे तब भी भाई टाइम लगेगा। मैं टाइम किसी का वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा। अभी वाले आपके पास क्वेश्चन है, देख लो एक बार। 23 नंबर क्वेश्चन है। फिर अगला आपका आ जाता है 23 है, फिर 24 है। अब 24 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है इफ़ इन अ गिवन फिगर, आपको एक फिगर दे रखा है ये वाला, इसमें पी ए क्यू एंड पी बी आर इज ए टेंजेंट। इसमें भी सर्कल वाला आपका क्वेश्चन आ गया है सर्कल का। अब आपको दैट इसमें सेंटर दे रखा है ओ एट द पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इफ़ टी इज़ अ पॉइंट इन द सर्कल सच दैट एंगल क्यू ए टी 45 डिग्री एंड एंगल टी बी आर इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड फाइंड करना है आपको ए टी बी को आपको फाइंड करना है। तो बेसिकली इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा इजी है अकॉर्डिंग देखा है। मैं इसको डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा, जो डिफ़िकल्ट होगा आपको बता दूँगा। हाँ एक ये वाला डिफ़िकल्ट है थोड़ा, इसमें आपको जो फिगर्स हैं जो डिजिट्स वगैरह हैं वो थोड़ी घुमा के पूछी गई हैं। आपको ये तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, बट आपको मैं सजेस्ट ये करूँगा आप ये वाला करना। बेसिकली इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। इसमें डायरेक्टली आपको जो है चीज़ें फिट करनी है। सॉरी ये नहीं, ये वाला करना, बिकॉज ये वाला चीज़ है पूरा फॉर्मूला बेस्ड वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है एंड देन डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है, वैल्यू आपको आराम से मिल जाएगी सेट की। अब ये अगला आ गया आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। आपको आई होप आता होगा क्या आता, आपको आता ही है। प्रोबेबिलिटी नहीं स्टैटिक्स का है, सॉरी स्टैटिस्टिक्स का आपका क्वेश्चन नंबर ये वाला है। अब इसमें जो है गवर्नमेंट रिसर्च एंड 100 पीपल्स हैं एंड इन ट्रेन एक्सीडेंट द एज वर्ड रिकॉर्डेड, मतलब ये पूरा आपको 100 पीपल सेज का जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है जिसमें आपका जो एज वगैरह इतनी दे रखी थी और जो नंबर्स ऑफ पीपल्स हैं इतने हैं। तो बेसिकली इसका आपको पूरा एक सेकेंड अगर हम वो आपको पूरा कवर अप करना है। अब आगे आपको एक और ट्रिग्नोमेट्री का प्रूव करना है, आपको इसके बराबर इसको प्रूव करना है। तो अगर प्रूव वाला क्वेश्चन है तो आप आराम से कर लोगे। आई होप कि देखो ट्रिग्नोमेट्री का आप लोगों ने फॉर्मूले जो इसका जो मेन है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का जो अपोजिट्स होते हैं सारी चीज़ वो याद कर लेना अच्छे से। अगर ये सॉल्व ना भी कर पा रहे हो ना तो इसका जस्ट अपोजिट चीज़ होगी। 10 का क्या होगा, 10 का क्या होगा, कॉट होगा। तो ऐसे करके आप लोग जो है चीज़ें करके आओगे तो एक आध नंबर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ऐसे ही आपका 28 नंबर क्वेश्चन इन सर्कल का आ गया। 29 नंबर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, 30 नंबर का ये है और फिर 31 का हम लोग जाते हैं। 31 का आपका ये आ गया 2 मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इसमें आपको बेसिकली प्रोबेबिलिटी वाला है पूरा। अब सेक्शन नंबर डी आता है। इसमें भी आपको बेसिकली इसमें देखा जाए तो इन अ फिगर जो है आपका MNOP इज़ अ पैरेललोग्राम आपको दे रखा है। AB बराबर है MP के एंड QC बराबर है PO के। तो आपको पूरा ये जो है आपको बताना है कि ये इसके बराबर कैसे आ रहा है, प्रूव करना है आपको। फिर अगला आपका एक और स्टैटिस्टिक्स वाला जो क्वेश्चन है वही सेम आपका जो एज वाला जो था वो आपका सामने आ चुका है, देख लेना एक बार। अब अगला आपका जो है सेक्शन नंबर C, उससे पर 34 वाला क्वेश्चन आप लोग देख लो। इसमें भी आपका ये है 35 आपके सामने एंड क्यूब वाला है ये वाला, और 36 अगला ये तो केस स्टडीज़ जो आती हैं आपकी मैं आपको केस स्टडी के लिए एक आइडिया बेसिकली ये देना चाहूँगा। केस स्टडी वाले क्वेश्चन आते हैं ना, देखो आई नो वैसे तो देखा तो अकॉर्डिंगली इजी ही पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल मतलब मैं केस स्टडी लूँ तो पहले हमको लेंथ फाइंड करनी है, दूसरा आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो केस स्टडी वाले वैसे देखा तो ईजी होंगे। बट हाँ अगर आप लोग जैसे फॉर्मूला देख, लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो देखो इसकी फॉर्मूलेज अगर पुट करके होगा ना, मैं गारंटी देता हूँ एक आध नंबर आपको गारंटी मिल जाएगा उससे भी। और ऐसे करते करते आपको पूरा दे रखा है केस स्टडी का।
तो ये देखो, ये पूरा जो है आप लोगों का 10th का पेपर है। अगर आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिया, गारंटी है मेरी कि आप 10th में आराम से डेफिनेटली पास हो जाओगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला साइंस का जो पेपर है आपका। साइंस के पेपर की हम लोग अब अगला बात कर लेते हैं। तो हमने कंटिन्यू करा है, अब ये आपका साइंस का पेपर आ चुका है, ठीक है। अब ये पेपर भी देखो, इसमें बेसिकली अगर हम लोग कुछ इसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ें तो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली तो बेसिकली इसमें क्या चीज़ है, अब मेरे को इसे पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन तो पता होंगे कितने क्वेश्चन टोटल होंगे। इन टोटल इसमें 39% है, मतलब इसके अंदर बेसिकली आपको 39 क्वेश्चंस आपको देखने को बेसिकली मिलने वाले हैं। यह प्रश्न पत्र मतलब 5 खंडों में, मतलब आपको बता दूं इसमें जो है 5 सेक्शंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब क्वेश्चंस की बात करें, किसका क्वेश्चन लेवल आपको कैसे देखने को मिलेगा। बेसिकली इसमें जो है आप लोगों का एक सेकेंड सॉरी, ये आ गया आपका इंग्लिश वाला। अब इसे आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो। मतलब पहले आपको स्टार्टिंग जो 20 जो क्वेश्चन होंगे वो MCQs होंगे, 21 से 26 आपके जो वेरी शॉर्ट वाले रहने वाले 2 मार्क्स के, 27 से 33 वाले जो है 3 मार्क्स के, 34 से 36 5 मार्क्स के, और 37 से 39 वाले जो क्वेश्चन रहेंगे 4 मार्क्स के रहेंगे, जो आपकी केस स्टडीज जैसे आप लोग कह सकते हैं एजन वो आपका जो है केस स्टडी बेस्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं। अब तो ऐसे भी SSC ने CBSE ने ज़्यादातर आपका केस स्टडी से क्वेश्चन जनरेट कर दिए हैं। अब MCQs देख लेते हैं, MCQs किस टाइप के पूछे जाने वाले हैं। तो पहले आपको इस चीज़ को सॉल्व करना, मैं आंसर्स किसी के नहीं बताने वाला, आंसर्स बता दी तो भाई आप लोग मेहनत नहीं करोगे, आंसर्स आपको खुद फाइंड करने हैं। इन फिगर केस रखा, इन फिगर रखा है कोई चीज़ का, तो इसमें बताना है कौन सा फिगर सही रहेगा। बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको बताना है, कॉम्बिनेशन का कौन सा रिएक्शन इसमें बेसिकली सही रहेगा आपको बताना है। ABCD मतलब ऑप्शन में थर्ड, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर सेकेंड या थर्ड, या ऑप्शन नंबर, ये तीनों सही रहेंगे आपके, बताना कौन सा सही रहेगा। तो ऐसे ही आप लोगों का जो है सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ए टर्मरिक सॉल्यूशंस, मतलब टर्मरिक आपको पता है चम्मच, एंड देन ऐड इन कलरलेस लिक्विड में अगर हम लोग डाल ऐड कर देते हैं तो इफ़ लिक्विड बिकम रेड द लिक्विड में भी कौन सा लिक्विड बनेगा अब आपको बताना है। फिर अगला है आप लोगों का बेसिकली द एसिड प्रेजेंट इन नेटल स्टिंग, नेटल स्टिंग में कौन सा एसिड प्रोवाइड किया था, एक्टिक, टेरिटोरिक, देन आपका क्रिटिक एंड मेथोनिक। अब आपको ऐसे ही हाइड्रोकार्बन विच कंटेन 2 C- सिंगल बॉन्ड्स, ये आपका जो है बताना है इसके अंदर आप लोगों का कौन सा बॉन्ड बनेगा, एथेन, बुटेन, ऐसे ही करते आपके क्वेश्चन दे रखे हैं सारे। फिर अगला क्वेश्चन आपका बनेगा बेसिकली विच एक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फ्यूरिक react to an insoluble substance along with the aqueous solutions of sodium chloride is formed। रिएक्शन इसका एक एग्जांपल आपको देना है पूरे का, तो अगर आपको इंग्लिश में समझ में ना आ रहा तो मैं हिंदी में भी दिखा दूंगा आप लोगों को। तो छठा क्वेश्चन है द नेम ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म इन अ फॉलोइंग रिएक्शंस, NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2 A प्लस NH4Cl। तो आपको बताना है कौन सा आपका जो है कार्बोनेट बनेगा। ऐसे ऑप्शन नंबर छठा आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा। अब देखो हिंदी वालों हिंदी में भी देख लेना, सॉरी आपका तो हिंदी वाला ये था यहाँ पे, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। फिर अगला आपका जो है ऐसे 8वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन MCQs में ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। आपका 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 16वां, 17वां, ये आपका हिंदी में आ गया एक और, ये आपका जो है 17, 18 जेड सजेशंस वाले क्वेश्चन आ गए, ये भी आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पढ़नी चाहिए। ये आपका जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन वेरी शॉर्ट वाले आते हैं, देख लीजिए एक बार, आप देख लेते हैं वेरी शॉर्ट में क्या क्या कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे, डिफाइन द टर्म्स डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी, नेम द एलिमेंट, आपको एलिमेंट का नाम बताना है, क्या एलिमेंट का नाम रहने वाला है। तो बेसिकली आपको इसमें बताना है, डिफाइन करना है चीज़ को, एंड देन बताना है प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिर अगर आता है अब 21वां क्वेश्चन है, लिस्ट 2 वेज ड्यू टू विच वेरिएशंस अराइजेज इन पॉपुलेशन स्टेट और इज इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। आपको लिस्ट वो कौन कौन से 2 वे हैं वो आपको बताने हैं। अगला आपका आता है 23rd वाला क्वेश्चन जो है, बेसिकली 23rd में आपका जो है आपको पहला ए पार्ट में इन अ डायग्राम गिवन लो नेम द लेवल, आपको इस डायग्राम को लेबल करना है। आप मैं नहीं बताऊंगा कि डायग्राम कौन सा है, डायग्राम आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा, आंसर्स में किसी के नहीं बताने वाला। ऑप्शन नंबर बी है आप लोग नेम द पार्ट्स
ऑफ द नर्वस सिस्टम विच आर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। पहला आपका ये, दूसरा ये, आपको ये चीज़ पूरा बताना है। 24 है, ड्रॉ अ लेबल रे डायग्राम शो द फॉर्मेशन इफ इमेज ड्यू टू अ कनकेव मिरर। मतलब आपको ऊपर डायग्राम बनाने कनकेव मिरर का, विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल। आप कुछ पूरी चीज़ बता। सो देख लो भैया, आपका हिंदी में है। अब ये हिंदी में आने के बाद अगला देख लेते हैं 25 वाला। 25 का ड्रॉ और रे डायग्राम। आपको इसमें भी एक डायग्राम बनाना है। बेसिकली जितने भी डायग्राम्स हैं साइंस के, जितने भी डायग्राम्स हैं, सारे डायग्राम्स आप कर लेना, बिकॉज डायग्राम्स के बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, 3, 5, 6 नंबर जितने के भी होंगे। फिर अगला आपका आ रहा है 26 वाला। 26 वाला जो है, अ वेजिटेरियन फूड हैबिट जो हेल्प इज गेटिंग मोर एनर्जी जस्टिफाई। आपको ये स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। तो बेसिकली अगला जो आपका बनता है, अब है आपका सेक्शन सी 27 से 33 तक आपको होने वाला। 27 नंबर का ए पार्ट है आपका, राइट अ केमिकल, एक सेकेंड, राइट अ केमिकल इक्वेशन इन द रिएक्शंस विच चेंज इन कलर ऑब्जर्व इन वेन कैप्ट इम्पेड इन सॉल्व सॉल्यूशन। देखो ये तो आपका जो है एनसीईआरटी में दे रखा है। आई होप सो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा हो। नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, मेरे को कमेंट में बता देना, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट में आराम से प्रोवाइड करवा दूंगा। टेंशन मत लेना भाई, कमेंट में आपको डायरेक्ट सोल्यूशन मिलने वाले हैं। ऐसे आपका ऑप्शन नंबर बी है, हाइड्रोजन गैस वाला, पास होती है इन हीट, कॉपर ऑक्साइड। ये आपका तो डायरेक्टली ईजी क्वेश्चन है फिर तो। 28वां क्वेश्चन आपका जो है, व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म पीएच सॉल्यूशन वाला जो है, पीएच वाला जो पेपर वाला होता है, पूरा आपका जो क्वेश्चन सी में आ गया है। ऑप्शन नंबर बी है इसका जो, आइडेंटिफाई द एसिड एंड देन बेस और विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स एंड ऑब्टेन्ड, सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम सल्फेट वाला। ये आपका है राइट। और इसमें आपका है राइट, इसमें जो आप लोग देख रहे हो जैसा कि, तो इसमें है राइट एसिड बेस एंड न्यूट्रल ईच, पूरी चीज़ आपका, तो वो चीज़ आपको। सो ये 28 वाला क्वेश्चन था आपके सामने। अब आ गया 29 का, ये जो हिंदी में है। तो आपका अब आपका 29 में ये देख लो। फिर अगला है 29 का, नेम द पार्ट ऑफ अ फ्लावर। आपको पहला इसका जो है नेम 5 चीज़ें बतानी है। तो आपको जो प्लांट्स वाला जो है आपका ये बायोडाइवर्सिटी का है पूरा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, मतलब आवर इन्वायरमेंट का पूरा पार्ट है। अगला जो है आपका बेसिकली एक सेकेंड, 30 वाला जो है, प्लांट ऑफ है हैविंग ब्लू कलर्ड फ्लावर्स, बेबी इज क्रॉस्ड इन प्लांट। ये आपका प्लांट्स का है पूरा बायोलॉजी का, तो आप ये भी आप देख लीजिएगा। फिर अगला आपका आता है फिजिक्स का। फिजिक्स का तो बेसिकली आपको आई होप सो कि फॉर्मूले से अगर याद होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये आपको सर्किट दे रखा है, वेन कीज क्लोज डिटरमाइंड एंड देन पूरा जो आपको सर्किट दे रखा है, इसमें आपको लोग क्या फाइंड करना है वो आपको बता देता हूँ। पहला है टोटल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द 3 रेसिस्टेंस, मतलब आपको टोटल रेसिस्टेंस फाइंड एंड रीडिंग ऑफ द एमीमीटर एंड रीडिंग फॉर द वोल्टोमीटर। तो आपको ये चीज़ें आपको बतानी है। 3 पार्ट हैं आपके इसमें। आपका जो है अगला 32 वाला जो है, ये भी आपका जो है राइट हैंड थंब रूल। ये तो भाई इंपॉर्टेंट है ही, ये तो भाई समझ लो। एक आपका फ्लेमिंगस रूल, ये तो भाई देखो आप लोगों से पूछना है, मतलब गारंटी है मेरी, ये भाई हर बार पूछ जाता है। और यूजिंग फ्लेमिंगस रूल, थंब रूल, आपको पूरा जो है डिफाइन करके डायग्राम के साथ आपको बना के दिखा देना है ये वाला। अब अगला आपका है 33 वाला, ड्रॉ रे डायग्राम एंड शो रिफ्लेक्शंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट। ये आपका लाइट का क्वेश्चन है, तो ये आपका ये भी इसमें डायग्राम बनाना है पूरा, रे डायग्राम और रिफ्लेक्शन ऑफ रे लाइट का एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आपको पूरा चीज़ आपको जो है, मतलब पूरा लाइट का जो ओवरऑल समझो समरी, ये चीज़ इसके अंदर आपको पूरी कंप्लीट करनी है। ऑप्शन नंबर डी आ गया। ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है लंबे लंबे जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको जो पहले आपका जो है पार्ट ए और पार्ट बी, मतलब आपके पास चॉइस है, कोई से भी करने को कोई से भी कर सकते हो, चॉइस आपको भर के मिलने वाली, डोंट वरी। 35 अगला आपके आ गया। इसमें आपको स्टडी ये जो पूरा डायग्राम दे रखा है उसको आपको लेबल करना है। अब आपको किस प्रकार से लेबल करना है भाई, ये चीज़ मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ये पूरा डायग्राम पहले स्टडी एंड देन अल्टीमेट क्यूरल मैन एंड नेम द पार्ट्स मार्क्ड, मतलब जो नाम जैसे आपको एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, जैसे ए बी सी आपको पार्ट कर रखा है, मतलब मार्क कर रखा है, इनके पार्ट्स के नाम क्या हैं, एंड देन इसका जो आपको डिटेल में लिखना भी है इसके बारे में। एंड एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब फूड रीचेज, मतलब वो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये पूरा 5 मार्क्स का तभी बनेगा, एवरी सेल तक कैसे जाता है। अब अगला आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर, ये तो आपका ऑप्शन नंबर बी था।
अगला आपका 36 वाला, राइट द रिलेशन बिटवीन आपका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी पी एंड आप इलेक्ट्रिसिटी वाला इसमें एंड ऑप्शन बी में फाइंड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। देखो अगर फिजिक्स में आपको सिर्फ एटलीस्ट मैं बता दूँ सिंपल सा फॉर्मूला अगर सॉल्व करना ना बन रहा हो तो फार्मूला लिख के आ जाना, इलेक्ट्रिसिटी मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स के सारे फार्मूलेस पुट अप करके आना, वैल्यूज़ पुट करके आना। आंसर नहीं निकल रहा कोई नहीं, आपको मैं गारंटी देता हूँ अगर 5 नंबर का अगर ये क्वेश्चन है आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे, फार्मूलाज एंड कुछ स्टेप्स अगर लिख के आ जाते हो तो। ऐसे ये तो आपका 37 आ गया। इसमें आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल का पूरा बताना है, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म द इथेनॉल बर्नर्स, ये चीज़ आपको पूरी कंप्लीट करनी है। ये आपका 38 वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें कि पूरा प्लांटेशन का जो है पूरा प्रोसीजर आपको डिस्क्राइब करना है। और फिर आपका 39 ये पूरा आपका 39 वाला आ रखा है, दे दिया मैंने ये 39 में आपका। तो देखो अब जो पूरा पेपर देखो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी होगी, आई थिंक 25 मिनट की ये वीडियो होने वाली है बस। बट ये 25 मिनट में जो पूरी क्लास 10 के जो मैथ साइंस का पेपर है ना पूरा इसी में से देखने को मिलेगा। अगर कोई और सब्जेक्ट लाइक हिंदी इंग्लिश एसएसटी में किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए तो मेरे को कमेंट में बता देना, आपको वही प्रोवाइड मैं करवा दूँगा। भाई टाइम बहुत कम है इसलिए भाई टाइम कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी कुछ भी हेल्प पड़ेगी तो आप मेरे को बताने कमेंट में आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।